अब संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में जानते हैं। जैसे समिति इधर है और अध्यक्ष इधर है, ठीक है। तो समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, कहीं कहीं विवादित भी मिलता है। संघ संविधान समिति के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के थे सरदार वल्लभ पटेल। संचालन समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के थे सरदार पटेल। इसमें भी दो उप समितियाँ हैं, जैसे मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक मामला उप समिति एस.सी. मुखर्जी थे, ठीक है। देशी रियासतों के समझौता समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। अब प्रारूप समिति के बारे में जान लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। इसमें कुल 7 लोग थे, ठीक है। अध्यक्ष सहित इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है। और इसका कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना, ठीक। अब इसमें 7 सदस्यों के बारे में जान लेते हैं। पहले हैं डॉक्टर अम्बेडकर, जो कि अध्यक्ष हैं। मोहम्मद सादुल्ला खां एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर थे। कृष्णा स्वामी अय्यर थे। के.एम. मुंशी यानी कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी थे। माधव राव थे, यानी बी.एल. मित्र के बीमार होने के बाद इनको अपनी जगह दिया गया था। और टी.टी. कृष्णाचारी थे। डी.पी. केतान की मृत्यु के बाद ये इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो आगे भी जान लेते हैं, कुछ सन है और इससे संबंधित कार्य जान लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है। यानी वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा था। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार होता है। इसी दिन राष्ट्रगान भी स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन है। इसके लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। फिर इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे जब देश जुलाई 1946 में इनका जब चुनाव हुआ था, तो जब पाकिस्तान नहीं अलग हुआ था तो ये पूर्वी बंगाल से चुनकर आए थे, ठीक है, संविधान सभा में। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो जाता है, ठीक है, तब इनका चुनाव जो है महाराष्ट्र के पुणे सीट से इनका पुनर्निर्वाचन होता है। और उस सीट से कौन लड़े थे? तो एम.आर. जयकर लड़े थे। उनके जगह पे अम्बेडकर जी को लड़ाया जाता है और इन्हीं को संविधान सभा में निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम जान लेते हैं संविधान सभा के कुछ प्रतीक। जैसे संविधान सभा का प्रतीक था पहला हाथी। फिर पहला मतलब नहीं है, यानी पृष्ठ प्रिय हाथी बने थे, ठीक है। तो यही प्रतीक है। किसी भी मुद्दे पर संविधान सभा में मतदान नहीं हुए, ठीक है, मतलब आपसी सहमत से हुए थे, मतदान नहीं हुए थे। और हस्ताक्षर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें 8 महिला थे, ठीक है। अस्थायी उपाध्यक्ष जो है फ्रैंक एंथोनी है, ठीक है। और प्रथम वक्ता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक। और सचिव थे वी.आर. अयंगर, ठीक। अब इसके बाद जाता है संविधान की मूल पुस्तक, ठीक है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे इसे टाइप नहीं किया गया था, बल्कि इसे हाथों से लिखा गया था, ठीक है। और इसकी चित्रकारी जो है, जैसे प्रस्तावना में हुआ है, 22 भागों के प्रथम पेज पे हुआ है, कवर पेज पे हुआ है, ठीक है। तो कौन किए थे? नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने मिलकर चित्रकारी की थी, ठीक है। सुलेखक जो हैं, सुलेखक वो कौन है? जैसे हिंदी में लिखा था बसंत कृष्ण वैद और इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है। अब प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। इसका अन्य नाम है 2 शब्द। इसको भी कहा जाता है उद्देश्य का भी कहा जाता है, आमुख भी कहा जाता है और लेखक के विचार भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि संविधान के परिचयात्मक भाग को प्रस्तावना कहा जाता है, ठीक है। इसमें संविधान का दर्शन, उद्देश्य एवं लक्ष्य परिलक्षित है, ठीक। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, मूल आत्मा, जन्म कुंडली, परिचय पत्र आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है। विचार अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना में अब तक कुल 1 बार संशोधन हुए हैं, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1946, ठीक है। इसके पहले पैराग्राफ में समाजवादी व पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा छठे पैराग्राफ में और अखंडता शब्द जोड़ा गया, ठीक है। इस समय जो सरकार थी वो इंदिरा गांधी की सरकार थी। प्रस्तावना में लोगों को 3 प्रकार के न्याय की बात किए गए हैं, एक सामाजिक, आर्थिक और तीसरा राजनीतिक, ठीक है। धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। और ये कहाँ से प्रेरित है? तो रूस की क्रांति से प्रेरित है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो विचार है वो फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है, ठीक। प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि जैसे एक केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1973 में कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, ठीक है। अतः इसमें संसद अनुच्छेद 368 से संशोधन कर सकती है, लेकिन कैसा? सकारात्मक संशोधन कर सकती है, न कि नकारात्मक। सकारात्मक मतलब जिससे उसके क्षेत्र और विस्तार में बढ़े,
ठीक है, क्षेत्र विस्तार हो और बढ़े और देश के गौरव में किसी प्रकार की कमी न हो। ठीक है, प्रस्तावना जो है न्याय योग्य है, वाद योग्य है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, अम्बेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा जो है वह अनुच्छेद 32 है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार ये संविधान की प्रस्तावना यही है संविधान की आत्मा। ठीक है, अब हम लोग प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक यानी 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। फिर विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में कही गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को तद्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, यानी 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने अपने संविधान को आत्मार्पित कर दिया था, अधिनियमित कर दिया था और अंगीकृत कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का वर्णन नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना में विक्रम संवत का प्रयोग गया है, जबकि ये वर्तमान समय में शक संवत को चालू किया मतलब अपनाया गया है। ठीक है, प्रस्तावना जो है इसका जो शक्ति का स्रोत है वो जनता है। कहाँ की? भारत की जनता, यानी हम भारत के लोग जो है, यानी भारत शक्ति का स्रोत क्या है? जनता है। और संविधान को बनाने में जनता ही बनाई है, मजबूत किया है जनता ही, और संशोधन भी जनता ही कर सकती है। ठीक है, हालांकि वो रूप अलग है कि जनता द्वारा निर्वाचित लोग ही इसका संशोधन करते हैं। ठीक है, संविधान का जो स्वरूप है जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है कि हम किसी भी देश के कब्जे में अब नहीं रहेंगे। समाजवादी का मतलब है कि समाज को अब मुख्य धारा में लाना, सभी वर्गों को जोड़ना। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, यानी राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा, जैसे भारत देश का कोई अपना धर्म राष्ट्रीय धर्म नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, और गणराज्य का मतलब होता है गणतंत्र शासन, यानी यहाँ पे जो शासन होगा ये वंशानुगत न होकर, ठीक है, जनता द्वारा निर्वाचित होगा। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के। स्वतंत्रता में के बारे में बता दिया, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है। समानता के बारे में 2 प्रकार का वर्णन है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, उसके बाद जाते हैं देश जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत न हो बल्कि वह निर्वाचित होता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब गणतंत्र कहते हैं। भारत देश में जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और राष्ट्रीय धर्म कोई धर्म नहीं है। ठीक है, भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, यानी धर्मनिरपेक्ष माना गया है। ठीक, अब उसके बाद जान लेते हैं कुछ राष्ट्रीय चिन्ह, जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद या पीपल वृक्ष है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय भाषा भी नहीं है, राजभाषा हिंदी है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है, और भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है वो तिरंगा है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, और राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ से लिया गया। ठीक है, और राष्ट्रीय विरासत पशु है एशियाई हाथी। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, और नदी जो है ये गंगा नदी 2008 में घोषित हुआ था, भारत का राष्ट्रीय नदी है। संवत जो है विक्रम संवत पहले था, यहाँ संविधान में वर्णन है जो कि संवत अपनाया गया है। ठीक है।